नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यदि आप राजस्थान जीके जोन चैनल में पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज हम जो 16 दिसंबर के हैं वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस सेक्टर को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ख, अनन्या पांडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को अपनी पहल सो पॉजिटिव किस पहल के लिए दिया गया? सो पॉजिटिव के लिए मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनन्या पांडे अपनी पहल सो पॉजिटिव से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाले लोगों को मानसिक रूप से संबल प्रदान करने के साथ ही उन्हें प्रोफेशनल ट्रीटमेंट भी अरेंज करवाती है। तो सो पॉजिटिव पहल के लिए अनन्या पांडे को कौन सा अवार्ड दिया गया? मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड अवार्ड दिया गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। ये सभी 16 दिसंबर के प्रश्न हैं। बॉलीवुड फिल्मों की एक्ट्रेस गीता सिद्धार्थ किस फिल्मों की है? बॉलीवुड फिल्मों की है। का हाल ही में निधन हो गया, तो किस शहर में वह है? तो इसका सही आंसर होगा गया मुंबई में। इसका निधन मुंबई में हुआ है। और बॉलीवुड फिल्म की एक्ट्रेस गीता सिद्धार्थ का हाल ही में जो मुंबई में निधन हुआ है, वर्ष 1972 में फिल्मी कैरियर की उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने गर्म हवा, परिचय, त्रिशूल, शोले जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 3 पे बात करते हैं। एसआर स्टील के अधिग्रहण के लिए किसने 42,000 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी? प्रश्न नंबर 3 है, एसआर स्टील के लिए अधिग्रहण के लिए किसने 42,000 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी? तो इसका सही आंसर होगा गे ऑर्सलर मित्तल। एसआर स्टील के अधिग्रहण के लिए हाल ही में लक्ष्मी निवास मित्तल की कंपनी ऑर्सलर मित्तल ने 42,000 करोड़ रुपए की भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑर्सलर मित्तल कर्ज में डूबी एसआर स्टील के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो कितनी की बोली गई? 42,000 करोड़ में। प्रश्न नंबर 4 है, आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने से जख्मी लोगों के लिए सरकार ने कितने वर्ग मीटर की मानव त्वचा का ऑर्डर दिया है? आइसलैंड देश में ज्वालामुखी, आइसलैंड की राजधानी कौन सी है? रिकजाविक। तो ज्वालामुखी फटने से जो लोग जख्मी हुए थे, तो उनके लिए सरकार ने कितने वर्ग मीटर त्वचा का ऑर्डर दिया है? जो लोग जख्मी हुए थे उनके जो त्वचा है कट गई, फट गई, तो उन वापस त्वचा उन पे सर्जरी करने के लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कितने वर्ग मीटर त्वचा का ऑर्डर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 1292 वर्ग मीटर। आइसलैंड ने ज्वालामुखी फटने से जख्मी लोगों के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने 1242 मानव त्वचा का ऑर्डर दिया। यहाँ पे आइसलैंड आएगा। सरकार ने ऑर्डर दिया। ज्वालामुखी फटने से मरने वालों का आंकड़ा 10 हो गया है, जबकि 27 गंभीर रूप से जल गए हैं। चिकित्सा अफसरों ने पीड़ितों के इलाज के लिए त्वचा का ऑर्डर दिया था। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन को देखते हुए किस यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया? किस यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया? तो यह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जिसने सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। किसके कारण किया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम के कारण किया था। 5 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा करने के साथ सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इन्होंने 5 जनवरी तक की छुट्टी की है, सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब यूनिवर्सिटी 6 जनवरी को खुलेगी। 1 महीने की छुट्टी कर दी लगभग। और SIPRI के मुताबिक, सिप्री के मुताबिक विश्व भर में हथियारों की खरीदारी में वर्ष 2018 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? पूरे विश्व में हथियारों की खरीद में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा कि 5%। 5% है वो पूरे विश्व में हथियारों की खरीद की बढ़ोतरी हुई है। और ये किसके हिसाब से है? रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री बोलते हैं जिसको, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक विश्व भर में हथियारों की 5% की बढ़ोतरी हुई है। और अमेरिकन निर्माताओं की इसमें भी हिस्सेदारी है और सर्वाधिक रही है 59%। अमेरिका की सर्वाधिक हिस्सेदारी रही इसमें। प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं। भारत और चीन के बीच
के नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है? भारत और चीन के बीच किस नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है? तो भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड के नाम का युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन शिलोंग के निकट उमरोई में किया गया। कहाँ किया गया? हैंड इन हैंड किन देशों के बीच में युद्ध अभ्यास है? तो भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन है शिलोंग के निकट उमरोई में किया गया। इसमें दोनों देशों के 130 जवानों ने हिस्सा लिया। प्रश्न नंबर 8, इंटरनेशनल स्टार सिंगर जस्टिन बीबर ने किसने पिछड़े तबके के लिए चैरिटी का आयोजन किया? इंटरनेशनल स्टार सिंगर है जस्टिन बीबर है, बहुत ही फेमस सिंगर है। और किसने इसके साथ में और कौन था जिसने चैरिटी के लिए आयोजन किया गया था? तो हेली बॉल्डविन ने। जस्टिस बीबर और इसका सही आंसर होगा ख, हेली बॉल्डविन ने पिछड़े वर्ग तबके के लिए या वर्ग के लिए चैरिटी का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 9 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक कौन सा देश भ्रष्टाचार के मामले में पहले स्थान रहा है? जो ये किस संस्था की रिपोर्ट है? तो इस रिपोर्ट का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, उसकी रिपोर्ट है। और उन्होंने भ्रष्टाचार जो देश है भ्रष्टाचार के स्थान है उन्होंने बात की है, जिसमें पहले स्थान पर 3 देशों को उन्होंने रखा था, सूडान, सीरिया और सोमालिया। ये इन देशों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है, सूडान, सीरिया व सोमालिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के फुटबॉल स्टार खिलाड़ी सुनील छेत्री को कितने साल के लिए पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये एनटीपीसी, रेलवे और डी ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है? तो वो बनाया सुनील छेत्री। वो भारत का फुटबॉलर खिलाड़ी है और उसको कितने साल के लिए बनाया गया है? तो सुनील छेत्री को पुमा का ब्रांड एम्बेसडर 3 साल के लिए बनाया गया है। अब वे अभी बेंगलुरु एफसी व भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों में कप्तान है। उन्होंने वर्ष 2002 में फुटबॉल कैरियर की शुरुआत की है। अब बात करते हैं 16 दिसंबर में जन्मे व्यक्ति को, मतलब जो 16 दिसंबर को जो व्यक्ति जन्मे अर्थात जिनका 16 दिसंबर जन्मदिन है, उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं जो विश्व में बड़े नाम किया, जिन्होंने यह प्रसिद्ध व्यक्ति है। 1860 में टीवी का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों में से एक पॉवेल नेपको का जन्म हुआ है। 1882 अर्थात 16 दिसंबर 1882 को इंग्लैंड का बल्लेबाज सर जैक हॉब्स का जन्म हुआ था। उनके नाम 834 प्रथम श्रेणी मैचों में 61,760 रन है, जो विश्व रिकॉर्ड है। इसमें 199 शतक व 273 50 है। उन्नीस में हवा सिंह का जन्म हुआ था। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे हवा सिंह, जिनका जन्म 16 दिसंबर 1937 को हुआ था। इनका जन्म हरियाणा के भिवानी में हुआ था। अब 16 दिसंबर को निधन हुए कुछ बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डे को गोवा के निकट निधन हुआ था 1515 में। 1971 में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। तो 1971 को 16 दिसंबर को निधन हुआ था अरुण खेत्रपाल का, जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे और वह परमवीर चक्र से सम्मानित थे। 2002 शकीला बानो का निधन हुआ था। 2002 में प्रसिद्ध भारतीय महिला कव्वाल ये थी शकीला बानो, जिसका निधन 2002 में हुआ था। अब बात करते हैं 16 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर व उत्सव। तो बात करते हैं राष्ट्रीय विजय दिवस। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है, जो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मुक्केबाज श्री हवा सिंह जयंती आती है 16 दिसंबर को। और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल बलिदान दिवस भी आता है, परमवीर चक्र सम्मानित है, ये भी 16 दिसंबर को आता है। अब बात करते हैं 16 दिसंबर की महत्वपूर्ण इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो 16 दिसंबर को हुई थी। तो 16 दिसंबर 1631 में पहली घटना हुई थी। इटली के माउंट विस्वियस, जो इटली का माउंट विस्वियस ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट से 6 गांव तबाह हुए थे और 4000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये 1631 में घटना हुई थी। जो इटली की जो ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट विस्वियस। उस ज्वालामुखी में विस्फोट से 6 गांव तबाह और 4000 से अधिक लोग मारे गए थे 1631 में। 1707 में जापान के माउंट फुजी पर्वत में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। जापान के क्या नाम है? माउंट फुजी पर्वत में अंतिम बार विस्फोट हुआ था 1717 में 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1824 को ग्रेट नॉर्थ हॉलैंड नहर खोली गई थी। ग्रेट नॉर्थ हॉलैंड नहर जो नहर है वो खोली गई थी 1824 में।
1840 मौत के 19 साल बाद फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार किया गया। बहुत ही शानदार फैक्ट ये है। जो 16 दिसंबर 1840 को मौत के 19 साल बाद फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार किया गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार कितने साल बाद किया गया? मौत के 19 साल बाद किया गया, और 1840 में। 1854 अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली बार सड़क की सफाई करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। 1854 अमेरिका की फिलाडेल्फिया में पहली बार सड़क की सफाई करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया था, 16 दिसंबर 1854 को। 1862 नेपाल ने संविधान को अपनाया था। तो 16 दिसंबर 1862 को नेपाल ने संविधान को अपनाया था। ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम तथा रानी मैरी ने स्वीकार किया और शासन जनता के अधिकार को मान्यता दी। तो ब्रिटिश शासन में जनता के अधिकार को मान्यता कब दी थी? तो 16 दिसंबर 1889 को। 16 दिसंबर 1903 मुंबई के ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल का उद्घाटन। मुंबई के जो ताजमहल होटल है, पैलेस है और टावर होटल है, उनका उद्घाटन हुआ था 1903 में, 16 दिसंबर को। 1920 चीन के क्रांसो प्रांत में आई भूकंप के कारण 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 1920 में 16 दिसंबर 1920 में चीन में भूकंप आया था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। 16 दिसंबर 1927 ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की थी। तो डॉन ब्रैडमैन ने 16 दिसंबर 1927 को शुरुआत की थी। 1929 कोलकाता, अब कोलकाता, पहले कोलकाता था, अब कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम ने हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की थी, 16 दिसंबर 1929 में। 1945 जापान के 2 बार प्रधानमंत्री फुमियारो कोनो ने युद्ध अपराधों का सामना करने की बजाय आत्महत्या कर ली थी। 1946 थाईलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 16 दिसंबर 1946 को थाईलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1950 में साइप्रस की जनता ने इस द्वीप से ब्रिटेन का अधिकार समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता अभियान आरंभ किया। 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना हुई थी। 16 दिसंबर 1955 को इंग्लैंड के व्यस्तम हीथ्रो हवाई अड्डे का शुभारंभ हुआ था। 16 दिसंबर 1958 को कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक बादाम में भीषण आग लगी, जिसमें 82 लोगों की मौत हुई। 16 दिसंबर 1959 में पश्चिमी पाकिस्तान के लोअर आई दर्रे में भारी बर्फबारी से 48 लोगों की मौत हुई। 16 दिसंबर 1960 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए 2 विमानों की टक्कर के कारण 136 लोग मारे गए। 16 दिसंबर 1969 में ब्रिटेन की संसद में मृत्युदंड पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में मतदान किया गया। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 16 दिसंबर। 1985 तमिलनाडु के कल्पकप में पहले फास्ट ब्रेड टेस्ट रिएक्टर की स्थापना की गई थी। 16 दिसंबर 1991 में कजाकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो कजाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 16 दिसंबर 1991 में। 16 दिसंबर 1993 नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा का सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। तो सभी के लिए शिक्षा का सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? 16 दिसंबर 1993 कहाँ? दिल्ली में। 1994 में पलाउ संयुक्त राष्ट्र का 185वां देश बना। 185वां देश कौन बना? पलाउ। कब बना? 1994 में। 1999 गोलन पहाड़ी के मुद्दे पर सीरिया इजराइल में वार्ता विफल। 2002 में बांग्लादेश ने 31वां विजय दिवस मनाया था। 2004 दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 2004 में किया गया था। डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ 2004 में 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 2006 नेपाल में अंतरिक्ष संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। इसके तहत राजा ज्ञानेंद्र को देश प्रमुख के रूप में स्वीकार किया गया था। तो नेपाल में संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था? 2006 में। 16 दिसंबर 2006 में नेपाल का संविधान बना था। 2007 बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मुक्ति दिवस का 36वां विजय दिवस मनाया था। 2008 केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन को पुनरीक्षण को गठित चड्डा समिति की संस्तुतियों को केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया था। तो चड्डा समिति का संबंध किससे था? यह था केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सीयू है, उनके शिक्षकों का वेतन के बारे में चड्डा समिति का था और उनको मंजूर कर लिया था केंद्र सरकार ने 2008 में। 2013 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक बस पलटने से 18 लोगों की मौत हुई, 20 अन्य घायल। 2014 में
पाकिस्तान में पेशावर के एक स्कूल में तहरीक तालिबान के हमले में 145 लोगों की मौत हो गई थी। इससे ज़्यादातर स्कूली बचे थे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।